हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश HPCU की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर और अदर एकेडमिक पोस्ट के ऊपर आपकी ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये वैकेंसी जो है ग्रुप बी और सी में है। ग्रुप बी और सी की ये वैकेंसीज हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है आपकी 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से जो है आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 21 दिसंबर। 21 दिसंबर जो है वो आपकी लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 21 दिसंबर तक जो है आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है आपकी 21 दिसंबर। करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन होगी वो होगी 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आप जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है, अगर आप जर्नल कैंडिडेट्स हैं या फिर OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 1500 रुपये आपने 1500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देने हैं। और ग्रुप बी और सी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 1000 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने हैं। अगर आप SC ST ट्रांसजेंडर PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपने, अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 1000, ग्रुप बी और सी के लिए 600 रुपीज़ जो एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में यहाँ आपने पे करने हैं। इन वैकेंसीज़ के लिए अगर आप जर्नल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपने 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देने हैं। अगर आप SC ST PWBD या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपने 600 रुपीज़ जो एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो ग्रुप बी और सी पोस्ट के ऊपर ही हैं। ग्रुप बी पोस्ट में आपकी टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से आपकी जो फर्स्ट वैकेंसी है ग्रुप बी में आपकी टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें फर्स्ट वैकेंसी हिंदी ट्रांसलेटर की है, 1 वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्टर की आपकी 2 वैकेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट की आपकी 3 वैकेंसीज़ हैं। इस तरह से ग्रुप बी में आपकी 7 टोटल वैकेंसीज़ हैं। ग्रुप सी जो है उसमें आपकी टोटल वैकेंसी हैं 25। ग्रुप सी में आपकी 25 टोटल वैकेंसीज हैं, 25। इसमें फर्स्ट वैकेंसी कुक की है, 2 टोटल वैकेंसीज हैं। किचन अटेंडेंट की 2 वैकेंसीज हैं। हॉस्टल अटेंडेंट की 1 वैकेंसीज हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की आपकी 1 वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी जो है 3 वैकेंसीज हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी 1 वैकेंसीज हैं। स्टैटिकल असिस्टेंट की आपकी 1 वैकेंसीज हैं। अपर डिविजनल क्लर्क UDC की आपकी 2 वैकेंसीज हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क LDC की आपकी 8 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व 4 हैं, OBC की 1 है, SC की 2 है और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है उनके लिए 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर जो है उनकी 1 वैकेंसीज हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क गेस्ट हाउस के लिए 1 वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में है। लेबोरेटरी अटेंडेंट ये वैकेंसी भी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 वैकेंसी है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। इस तरह से टोटल वैकेंसी 25 है, 25 टोटल वैकेंसीज हैं और ये ग्रुप सी की आपकी वैकेंसीज हैं। जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो मैक्सिमम 35 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है। 35 मैक्सिमम एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, हिंदी में विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये आपसे कंडीशन रखी गई है। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश में हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये कंडीशन है। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी अदर सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये कंडीशन है। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये कंडीशन है। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये कंडीशन है। इसके अलावा रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइसा वर्सा और 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइसा वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या और अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो इन्होंने 2 ईयर का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। तो नेक्स्ट वैकेंसी है प्राइवेट सेक्टर की, उसके लिए एज लिमिट 35 है और जो क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट और 5 ईयर का स्टेनोग्राफी इन ए यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU या अदर ऑटोनॉमस बॉडी में। स्पीड होनी चाहिए आपकी 120 वर्ड इन इंग्लिश और 100 वर्ड इन हिंदी, ये इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफी की है। इसके अलावा इंग्लिश हिंदी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसमें 35 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, सुपरवाइजरी पोजीशन इन सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी रिकॉग्नाइज, ये यहाँ पर इतना उसका टर्नओवर होना चाहिए कम से कम। या फिर पर्सन जो है वो जिन्होंने आर्मी में सर्व किया है या फिर यूनिफॉर्म सर्विसेज एट JCO लेवल पे 10th स्टैंडर्ड पास हैं और आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMP और मोटरसाइकिल का, तभी आप अपनी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है हमारी पर्सनल असिस्टेंट की, और ये 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होनी चाहिए आपके पास। स्टेनोग्राफी इन हिंदी और इंग्लिश विद मिनिमम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड हिंदी इंग्लिश में 35 वर्ड और 30 वर्ड रिस्पेक्टिवली आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने आपसे यहाँ पर मांगा है अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो कुक के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है कुक के लिए। और क्वालिफिकेशन में 10 पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए, और ITI ट्रेड इन बेकरी या कॉन्फेशनरी में 1 ईयर ड्यूरेशन की होनी चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग, कैटरिंग, सर्विसिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गेस्ट हाउस में, एटलीस्ट 3 स्टार होटल और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास अगर आप कुक के लिए अप्लाई करने वाले हैं। किचन अटेंडेंट के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। 10th पास होने चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेलिवेंट डिसिप्लिन में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हॉस्टल अटेंडेंट के लिए 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 10th पास होने चाहिए आप, ITI पास होने चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हॉस्टल, कैंटीन, होटल, गेस्ट हाउस इसमें आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन द लेबोरेटरी, ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस जो है यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU अदर देन ऑटोनॉमस बॉडी का आपके पास जो है होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की। 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। 10+2 पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम में आप, और 10th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज सेंटर, स्टेट बोर्ड, साइंस एज ए वन ऑफ सब्जेक्ट, एंड स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आपने सिर्फ 10th करी है तो स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, नहीं तो आप +2 इन साइंस किए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है लाइब्रेटरी अटेंडेंट की। यहाँ पर 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन में 10+2 होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 10th पास होने चाहिए और ITI होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिकल असिस्टेंट की ये नेक्स्ट वैकेंसी है। 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स में होनी चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद स्टैटिक्स एज ए वन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स होनी चाहिए स्टैटिक्स के साथ। आपका स्टैटिक्स जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए विद स्टैटिक्स एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो अपर डिविजनल क्लर्क की है। 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोअर डिविजनल क्लर्क का, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए, और कंप्यूटर की ऑपरेशन, कंप्यूटर मतलब एप्लीकेशन की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है लोअर डिविजनल क्लर्क की। 32 मैक्सिमम एज लिमिट रखी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। टाइपिंग स्पीड में इंग्लिश 35 वर्ड, हिंदी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपके पास टाइपिंग स्पीड, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास नॉलेज जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की। 32 मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइजरी पोजीशन का किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जिस पर्सन ने जो है आर्मी में सर्विस दी है या फिर यूनिफॉर्म सर्विस में रहा है, उनके पास अगर 10th क्लास क्वालिफाइड है या फिर आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन उन्होंने क्लियर किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस या LMV या मोटरसाइकिल का आपके पास जो है होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।